हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी पूजा मैम और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंसेस, वो भी बिना टेंशन लिए। जी हाँ, आज मैं आपको इतने आसान तरीके से टेंसेस सिखाने वाली हूं कि आई एम श्योर आज की क्लास को देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को देखकर चुटकियों में पता लगा लेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है। लेकिन आपको मुझे ये प्रॉमिस करना होगा कि आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे, वीडियो का एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है यार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये देखते हैं कि टेंसेस होते कितने टाइप के हैं। तो टेंसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसे इस तरीके से समझिए कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी प्रेजेंट में बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ या मैं खेल रही हूँ, इस तरीके से। या हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे मैं कल पार्टी में गई थी, मैंने कल बर्गर खाया था, ये क्या हो गई, पास्ट की बात हो गई। या हम फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि मैं विदेश जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, तो ये क्या हो गई, फ्यूचर की बात हो गई। इसके अलावा कोई और बात करते हैं हम? नहीं करते। और ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, ये भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि इन्हें भी 4 भागों में बांटा गया है और ये सेम है तीनों में। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट की बात करें तो उनके आगे प्रेजेंट लग जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट की बात करें तो आगे पास्ट लग जाएगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर लग जाएगा। सिंपल है। तो चलिए अब इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी ऐसे काम जो अनिश्चित हैं, जिनका समय निर्धारित नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम अपने डेली रूटीन्स या जो हमारे हैबिट्स हैं या ये जो हमारी आदतें होती हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी। अब मैं कब से पढ़ रही हूँ, कब तक पढ़ूंगी, इस बात की कोई इसमें जानकारी नहीं है, बस मैं पढ़ती हूँ, यानी आई स्टडी। उसी तरीके से वह जाती है, शी गोज। अब कब से जा रही है, कब तक जाएगी, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, वह जाती है, शी गोज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर में ईएस आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल प्लेज क्रिकेट। या वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो ईएस आया ना, इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंसेस का तो ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ती हूं, इस तरीके से आता है, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। आपको इस तरीके से रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे रटेंगे तो आप पूरी जिंदगी रटते ही रह जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि आप रटें। आपको इसे समझना है। देखिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपको अपनी बात किसी से इंग्लिश में कहनी है, या किसी और कोई आपसे कुछ कहता है इंग्लिश में तो वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप ऑफिस में हो, इसीलिए तो सीख रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से आप रटेंगे कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं या थर्ड फॉर्म लगाऊं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाऊं, ये लगाऊं, इतना आप सोचेंगे, इतना सोचने का टाइम होता है कि हम किसी से बात करते हैं? नहीं होता ना। इतना आप सोचेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे और सामने वाला अपनी बात कह के निकल भी जाएगा।
तो आपको इंग्लिश को इस तरीके से सीखना है जिससे कि आप प्रैक्टिकली उसका यूज कर पाए, और प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही किसी भी सेंटेंस को देखकर बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ऐसे काम आते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रही हूं, आई एम स्टडीइंग, यानी पढ़ने का काम अभी चल रहा है मेरा, मैं पढ़ रही हूं, आई एम स्टडीइंग। या वह बैडमिंटन खेल रही है, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन। तो बैडमिंटन खेलने का जो काम है वो अभी चल रहा है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर भी कंटिन्यूअस आएगा वहां पर आपका आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। प्लेइंग या स्टडीइंग, ठीक है, इस तरीके से। और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी वाक्यों के आखिर में रही हूं, रहे हैं या रहा हूं इस तरीके से आएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। क्लियर है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम परफेक्ट है, यानी कि काम पूरा हो चुका है, उसमें अब कोई भी कमी नहीं है। और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंट में काम पूरा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ चुकी हूं, मेरा पढ़ने का काम पूरा हो चुका है अभी अभी, ठीक है। आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुकी हूं, आई हैव स्टडीड। या वह जा चुकी है, शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, शी हैज गॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि हैज किसके साथ और हैव किसके साथ, तो ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ तो हैज आ जाएगा, और आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा। सिंपल है। और पहचान के लिए चुकी हूं, चुका हूं, ली है, लिया है, इस तरीके से अगर आखिर में आता है हिंदी में तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी जब कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे पहले मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया था और अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसी तरीके से रोहन सुबह से टीवी देख रहा है, रोहन हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से रोहन ने टीवी देखने का काम शुरू किया था और अभी भी उसका टीवी देखने का काम जारी है। रोहन हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आया था, यहाँ पर बीन लग जाएगा, हैज के साथ हैज बीन और हैव के साथ हैव बीन। और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही, जैसे वॉचिंग, प्लेइंग, इस तरीके से, ठीक है। और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी सेंटेंसेस में, जिन भी हिंदी के वाक्यों में आखिर में से रही हूं, से रहा हूं, इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है। एक और चीज़, आई नो आप में से बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है। तो सिंस का इस्तेमाल होता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि कोई काम कब शुरू हुआ, यानी किसी काम को करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ठीक है, काम के शुरू होने का पॉइंट जहाँ पे बताया जाता है। जैसे मैं 2018 से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, यानी कि जो मेरे अंग्रेज़ी पढ़ाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट बताया है यहाँ पर कि 2018 से मैंने शुरू किया। अब मैंने कितना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है 2018, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, शाम से, सिंस इवनिंग, इस तरीके से, ठीक है। और फॉर का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर ये बताया जाए कि कोई काम कितनी देर के लिए चला, यानी कि काम कितने अरसे से चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, यानी कि उसका ड्यूरेशन कितना है, अवधि कितनी है, ठीक है। जैसे मैं 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ,
यानी कि मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये इतना लंबा समय हो गया कि ये इसका ड्यूरेशन है 5 साल, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, जैसे आवर्स यानी कि घंटे, ठीक है, जिसे मैं 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ाते हुए, यहाँ पे ड्यूरेशन बताई जा रही है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। या जैसे इसमें मिनट्स आते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, तुम 10 मिनट से फ़ोन पे बात कर रहे हो, यू हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 10 minutes। डेज, 2 दिन से, 3 दिन से, या वीक्स, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से। तो यहाँ पर फॉर में पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, यानी कि ड्यूरेशन कितना है, और सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई काम कब से शुरू हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है सिंस में। क्लियर है? अब बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो इसमें पहला है सिंपल पास्ट, यानी जब कोई चीज पास्ट में हुई थी तब हम उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने बैडमिंटन खेला, पास्ट की बात हो रही है, खेला, ठीक है। आई प्लेड बैडमिंटन, मैंने बैडमिंटन खेला, आई प्लेड बैडमिंटन। वह स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल। तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, प्लेड, वेंट, इस तरीके से। और हिंदी में पहचान के लिए अगर जिस भी सेंटेंस के आखिर में ली, दी, लिया, ता, था, इस तरीके से आएगा तो वहां पे हम समझ जाना कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। क्लियर है? अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जब हम पास्ट के किसी काम के बारे में बात कर रहे हो जिस टाइम पे वो चल रहा था, तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। जैसे मैं खेल रही थी, यानी मेरे खेलने का काम पास्ट में चल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग। वह जा रहा था, यानी उसके जाने का काम पास्ट में चल रहा था। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। अब आप सोच रहे होंगे कहीं पर तो वॉज आया है, कहीं पर वर। तो देखिए ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ तो हम वॉज लगाते हैं, और यू, वी, दे के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ भी वॉज आता है, ठीक है। और पहचान के लिए हिंदी में जिस भी वाक्य के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर है? अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट यानी कोई काम परफेक्ट है, यानी कि काम पूरा हो चुका है लेकिन पास्ट में। जैसे मैं खेल ली थी, यानी मेरे खेलने का काम पास्ट में पूरा हो चुका था। आई हैड प्लेड, मैं खेल ली थी, आई हैड प्लेड। वह जा चुका था, यानी उसके जाने का काम पास्ट में पूरा हो चुका था। ही हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। अब देखिए यहां पर हैड का इस्तेमाल होता है, और हैड के साथ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, जैसे गॉन, प्लेड, इस तरीके से। क्लियर है? और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी वाक्यों के आखिर में चुका था, चुकी थी, ली थी, इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो यहां पर ऐसे काम के बारे में बात होती है जो हमने पास्ट में कोई काम शुरू किया था और वो कुछ समय तक चलता रहा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, यानी कि जो मेरे पढ़ाने का काम है वो मैंने 2 घंटे पहले पास्ट में शुरू किया था और वो कुछ समय तक चलता रहा। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसी तरीके से रोहन सुबह से खेल रहा था,
यानी कि सुबह से वो खेल रहा था, सुबह से उसके खेलने का काम चल रहा था और वो कुछ समय तक चलता रहा। तो रोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रोहन सुबह से खेल रहा था। रोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए जैसे पास्ट परफेक्ट में हमने हैड लगाया था ना, तो यहां पर भी हैड आएगा, लेकिन हैड के साथ बीन आ जाएगा, हैड बीन। और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही। प्लेइंग, स्टडीइंग, टीचिंग, इस तरीके से, ठीक है। और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी वाक्यों के आखिर में आपको से रहा था, से रहे थे या से रही थी, इस तरीके से दिखेगा तो आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। जब हम फ्यूचर में कुछ काम करने का प्लान बनाते हैं तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे रोहन क्रिकेट खेलेगा, कब खेलेगा? फ्यूचर में खेलेगा। रोहन विल प्ले क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेलेगा, रोहन विल प्ले क्रिकेट। या जैसे हम टीवी देखेंगे, कब देखेंगे? फ्यूचर में। वी विल वॉच टीवी। हम टीवी देखेंगे, वी विल वॉच टीवी। तो इसमें विल का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर की बात हो रही है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे प्ले, वॉच, ठीक है। और पहचान के लिए जिन भी हिंदी के वाक्यों के आखिर में गा, गे, गी आएगा तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जब हम ऐसे काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो फ्यूचर में चल रहा होगा, तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग। या वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ठीक है। तो यहां पर विल बी का इस्तेमाल होगा। और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही, प्लेइंग, गोइंग, इस तरीके से, ठीक है। और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी वाक्यों के आखिर में रहा, होगा, रही, होगी, इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जब कोई काम फ्यूचर में किसी समय से पहले पूरा होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होगा, आई विल हैव प्लेड, ठीक है। तो यहां पर विल हैव का इस्तेमाल होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड, गॉन, इस तरीके से। और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी वाक्यों के आखिर में चुका होगा या लिया होगा, इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर में कोई काम एक पर्टिकुलर समय तक चल रहा होगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे नल 2 घंटे से चल रहा होगा, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। या जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूंगा, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब जैसे फ्यूचर परफेक्ट पे हमारा हैव, विल हैव आ रहा था ना, तो यहां पर विल हैव के साथ बीन लग जाएगा, विल हैव बीन। और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही, जैसे प्लेइंग या वॉचिंग, इस तरीके से, ठीक है। और पहचान के लिए हिंदी में जिन भी वाक्यों के आखिर में आपको से रहा होगा, से रही और से रहे होंगे, इस तरीके से दिखेगा तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहां पर पूरा होता है मेरा काम, यानी कि आज की क्लास। अब आपका काम शुरू होता है। यह है आपका आज का होमवर्क, आई प्ले बैडमिंटन। आपको इस सेंटेंस को जितने भी टेंसेस मैंने आपको अभी बताए हैं उसमें कन्वर्ट करके आपको बताना है। आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो लोग भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना।